नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के कई दिग्गज। जी हां, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी आरपी सिंह, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचेंगे उत्तराखंड। चुनाव प्रबंधन समितियों की समीक्षा करेंगे। तो अब चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। लगातार सक्रियता जो है वो राजनीतिक दलों की बढ़ रही है। चुनाव प्रबंधन को लेकर समितियां लगातार दौरे कर रही हैं। उसी कड़ी में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी आरपी सिंह, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जो है वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है। तो बीजेपी के कई दिग्गज जो हैं वो उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जिसमें चुनाव प्रबंधन को लेकर बातचीत होगी। हालचाल जाना जाएगा, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रियाएं को आगे बढ़ाया जा रहा है और चुनाव लड़ने की तैयारी किस तरीके से पार्टी की हो रही है, इसको लेकर होगा मंथन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पिथौरागढ़ के दौरे पर। तो अनशनकारियों से मुलाकात करेंगे हरीश रावत। 1 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं अनशनकारी। डीडी हाट को जिला बनाने की मांग जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता दें, पिथौरागढ़ पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और डीडी हाट को जिला बनाने की मांग यहां जोर पकड़ने लगी है। और उसी कड़ी में उनसे मिलने के लिए हरीश रावत पहुंचेंगे। 1 अक्टूबर से ही ये अनशन जो है वो जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अनशनकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चलिए, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी इसमें शामिल हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी दीपिका पांडे भी इसमें मौजूद हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी भी इसमें मौजूद। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इसमें पहुंचे। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही धामी सरकार ने भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इनमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी। इस राज्य की नई खेल नीति को प्रख्यापित करने का निर्णय, जिसमें बहुत से इंसेंटिव 8 वर्ष से 13 साल के बच्चों को जिसके अंदर प्रतिभा हो, उसको लगातार किस तरह भविष्य में एक खिलाड़ी के रूप में हम लोग स्थापित कर सके, उसका प्राविधान। इसके अलावा तमाम तरह की निधियां जिससे कि खेलों को प्रोत्साहन, अवस्था सुविधाएं और साथ साथ आउट ऑफ टर्न नियुक्ति समूह और लॉ के पदों में करने की में का इसमें प्रावधान किया जा रहा है, ताकि अच्छे खिलाड़ियों को इसमें नौकरी पर भी आउट ऑफ टर्न सरकार उसको नौकरी दे सके। दूसरा, भोजन माताएं जिनका 2000 में तनख्वाह मिला करती थी, उसको बढ़ा करके 3000 रुपये करने का निर्णय माननीय कैबिनेट के द्वारा लिया गया। इसके साथ पीआरडी के जवान जिनको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता था, उनको बढ़ा करके 70 रुपये और बढ़ा करके 570 रुपया, यानी कुल मिला करके 2100 रुपये की बढ़ोतरी उनके वेतन में की गई है। इसके साथ साथ मेगा टेक्सटाइल फंड पॉलिसी में भी कुछ प्राविधान किए गए, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर राज्य में आ सके। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी धरातल पर सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी 25 नवंबर यानी कल से हरिद्वार में मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत करेगी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल कोठियाल योजना का शुभारंभ करेंगे। 26 नवंबर से देश भर में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा रैलियां की जाएंगी। रैलियों के जरिए तीर्थ यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के साथ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा। आप प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने इस बारे में पूरी जानकारी दी।
चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आते ही उसमें अयोध्या, उसमें 12 जगह हैं जहां पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उस योजना में 12 स्थान हैं जिसमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक स्थान चूज कर सकता है। जो उसमें हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। तो उनके आने का जाने का एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में, वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कुछ सरकार बेयर करती है। अभी तक 36,000 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो अब अयोध्या भी उसमें हमने ऐड किया था कि अयोध्या भी जा सकते हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं। इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक एक को, हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, जो और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे, हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन। तो लेके सबको जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए जाएं। और अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है, तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलंकनी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई। वेलंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी, और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। तो आप सब लोग, जो लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, सबकी यात्रा शुभ हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबको बहुत लाभ मिले, आप भगवान का आशीर्वाद मिले, सब लोग खुश रहें भगवान की कृपा से, सब लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने जानकारी दी तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई दिल्ली सरकार की स्कीम के बारे में। उन्होंने बताया कि अब इस समय अयोध्या को भी जोड़ दिया गया है। तीर्थ स्थान के दर्शन दिल्ली सरकार करवाती है। दिल्ली के रहने वाले बुजुर्गों को मुफ्त ये यात्रा होती है और इसी कड़ी में अब अयोध्या को भी जोड़ दिया गया है और वेलिंगटनी चर्च को भी उसमें ऐड किया गया है। देश के किसी भी तीर्थ स्थान पर जो एक लिस्ट दिल्ली सरकार ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, वहां आप उसे चूज़ कर सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उसके बाद आपकी यात्रा का पूरा खर्च जो है आने जाने का, रहने खाने का, वो दिल्ली सरकार उठाएगी। उधर देहरादून के 21 कैंट विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद की ओर से चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में रविंद्र सिंह आनंद ने अपने समर्थकों के साथ कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। वहीं दूसरी ओर शास्त्री नगर में बरसातों के दिन घरों में पानी भरने की समस्या को भी लोगों ने रविंद्र से साझा किया। कैंट विधानसभा के शास्त्री नगर खाले और इंजीनियर एन्क्लेव में भ्रमण किया और प्रचार प्रसार किया, पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बताया। और इस दौरान लोगों का जो ये कहना था वो ये था कि लोग एक तो महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, साथ ही शास्त्री नगर खाले में जो पानी भरने की समस्या है वो लोगों ने हमारे सामने रखी और ये कहा कि हम दोनों ही पार्टियों को देख चुके हैं, 20 साल से हम त्रस्त हो चुके हैं, अब हम भी एक नया विकल्प ढूंढ रहे थे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नया विकल्प बनकर के सामने उभर के आ रही है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं। ये बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार से 2 बड़ी मांग इसमें की है, जिसमें कोविड मृतकों का सही आंकड़ा सरकार बताए
और इसके अलावा उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए, ये मांग रखी है। दो प्रमुख रूप से ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से ये मांग की है। पहला तो ये कि मृतकों का सही आंकड़ा सरकार दे, और दूसरा जो मृतक हैं उनको उचित मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाए। तो ये मांग राहुल गांधी की तरफ से रखी गई है, जिसमें ट्वीट करते हुए उन्होंने ये मांग रखी कोविड मृतकों के सही आंकड़े बताए जाएं और अपने प्रियजनों को कोविड में खो चुके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। सरकार हो तो जनता का दुख दूर करना होगा, हर्जाना मिलना चाहिए, ये बात कही है। #4 लाख देने होंगे। चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन हमें कोविड से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। देश में त्योहारों का समय है, तो ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें, जब तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है, हमें हथियार नहीं डालने हैं। क्या आप भी दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं? आंखों की रोशनी हो रही है कमजोर? डॉक्टर्स बताएंगे आपको समाधान। डॉक्टर संजय तिवारी, प्रिंसिपल, डेंटल कॉलेज, PGIMS रोहतक। डॉक्टर सुनंदा, नेत्र विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल अंबाला। सभी सवालों के मिलेंगे जवाब। संपर्क करें 011-6680-7701, 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ज़्यादा इंतज़ार न किया जाए। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। प्रदूषण से हालात बिगड़ने का इंतज़ार न करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त निर्देश हैं और तुरंत योजना बनाई जाए और हर मौसम के लिए योजना बनाई जानी ज़रूरी है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि प्रदूषण से हालात बिगड़ें, इस बात का इंतज़ार न किया जाए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रदूषण से हालात बिगड़ने का इंतज़ार न करें और हर मौसम के लिए एक बेहतर योजना बनाई जाए। राजा पटेल हमारे दिल्ली ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। राजा पटेल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बिल्कुल, देखिए अरुण, मैं आपको बता दूं, काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट खर्च है। जिस तरीके से बात करें, आज की सुप्रीम को लेकर सुनवाई हुई और को फटकार लगा। उच्च न्यायाधीश ने उन्होंने पूछा कि तक क्या किया है या उन लोगों पर केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि हवा के कारण प्रदूषण में कमी जरूर आई है, पर अभी भी चिंताजनक स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में बनी है, जिसको लेकर सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं जो एक सर्वे के अनुसार कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ है। जिस तरीके से बात करें, 290 आज दिल्ली में प्रदूषण है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और साफ तौर पर जब तक 100 का आंकड़ा जो पोल्यूशन वही आंकड़ा नहीं पहुंचता, जब तक सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी रहेगी। और केंद्र सरकार से खाका तैयार करने के लिए क्या है कि आगे स्थिति गंभीर ना हो, उसको लेकर केंद्र सरकार खाका तैयार करे और सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब करे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदूषण को लेकर दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बेहद अहम सुनवाई। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इसमें ये कहा गया है कि खाका तैयार करे, केंद्र सरकार को खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। और एक और इसमें बात की गई है कि हर मौसम के लिए एक विशेष योजना जो है वो सरकार की तरफ से तैयार हो, प्रदूषण से हालात बिगड़ने का इंतजार न करें। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही है पिछले 40 मिनट से, जिसमें कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर अब आपको बता दें दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बेहद अहम बैठक जो है वो चल रही है। दरअसल लोकसभा का सत्र जो है वो संसद का सत्र अब प्रस्तावित है इस महीने के अंत में। उससे पहले कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई मुद्दों पर इस बैठक में जो है वो फैसला लिया जा सकता है। सबसे अहम मसला जो है वो कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में कोई फैसला इसमें जो ऐलान क्योंकि उसका किया जा चुका है और कैबिनेट की मुहर इसमें प्रस्ताव में लग सकती है। उसके बाद इसे सदन में पटल पर रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बेहद अहम बैठक चल रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। विधानसभा चुनाव 2022 के बेहद नजदीक होने से जहां राज्य जाकर रैलियों के माध्यम से जनसंपर्क के साधने में लगी हुई है, वहीं हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां बूथ स्तर पर कांग्रेस ने सभी पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश में 9 कमेटियां बनाई गई हैं। साथ ही बीजेपी पर भी जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार तैयारी 1 साल पहले से शुरू कर दी है। 1 साल पहले पूरे 70 विधानसभा में
सचिव स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर के वहाँ पर पोलिंग बूथ कमेटियों के गठन से लेकर के BLA के चयन से लेकर के जो पद रिक्त हैं संगठन में उन सबको भरने की कवायद शुरू करा दी थी। उसके बाद 3 महीने पहले 6 केंद्र नेतृत्व ने 9 कमेटियां बना करके उनको भी काम पर लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से 57 विधायक वाली सरकार ने 2 विधायक जो निर्दलीय अपने साथ शामिल किया और कांग्रेस के विधायक को तोड़ करके ये जाहिर कर दिया है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।